अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द इनसेन रिव्यूज़ और मैं हूं सबा भट्ट। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है गुजरांवाला में मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ पीडीएम का जलसा, हुकूमती हिकमत अमली और जलसे में अवामी जोश व खरोश की। मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ की पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है और इसी ज़िमन में 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में अपने एक अहम जलसे का ऐलान भी कर रखा है, जिसमें हुकूमत की जानिब से पहले ज़बानी और आज तहरीरी तौर पर इजाज़तनामा भी दे दिया गया है, जिसमें 28 नुकात पर मुआहदा किया गया है। उस मुआहदे में मुतल्लिका जगह से ना हटना, असलहे की नुमाइश ना करना, कोरोना SOPs का ख्याल रखना जैसे नुकात शामिल हैं। ताहम इन सब के बावजूद अपोजिशन खुश दिखाई नहीं देती। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया को समझना चाहिए कि वो इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं। नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जलसा रोकने के लिए कारकुनों को घरों से उठाया जा रहा है, ताहम हुकूमत की कोई भी कोशिश अपोजिशन को जलसा करने से नहीं रोक सकती। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि पार्टी के ताहियात कायद सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ, जिन्हें एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा सुनाई गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हाल ही में मफरूर करार दिया गया है, वो लंदन से बराह रास्त इस जलसे से खिताब करेंगे। 16 अक्टूबर के गुजरांवाला जलसे से कबल पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से जाती उमरा और रायबंद के तरफ में कंटेनर्स भी खड़े कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ नून लीग के पोस्टर, पैनल फ्लेक्सेस और बैनर्स उतारने का सिलसिला भी जारी है, जिसके खिलाफ पंजाब असम्बली में मुज़म्मती करारदाद भी जमा करवाई गई है। आज एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी की गई, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि नैब हुकूमत की मर्जी से चल रहा है और ये गिरफ्तारी नैब न्याजी गठजोड़ का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने मजीद कहा कि आप कायदीन को गिरफ्तार करें या कारकुनों को, पीपल्स पार्टी हर हाल में हुकूमत को घर बेचकर रहेगी। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन के जलसों से निपटने के लिए भरपूर जवाब देने की हिकमत अमली बनाई है और इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीडीएम को गुजरांवाला में जलसा करने की इजाज़त देते हुए कहा कि इससे लोगों को खुद ही फैसला करने में आज़ादी होगी कि हिज़्ब इख्तिलाफ कितनी मजबूत है। इसी ज़िमन में हिकमत अमली ये है कि वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टॉक शोज़ के जरिए अपोजिशन की करप्शन और अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दो टोक कह दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी, तहरीक से कोई भी परेशानी नहीं है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन के जमहूरी बयानिए का भी इम्तिहान है। इसी तमाम तर सूरत हाल में कोरोना को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र सियासी इज्तिमात, जलसे जुलूसों पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसे अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दिया। लेकिन वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहती हैं कि सियासी इज्तिमात से कोरोना बढ़ा तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी और बात उनकी गलत भी नहीं है। मुल्क में कोरोना एक मरतबा फिर से सर उठा रहा है और NCOC ने भी इस बारे में अलर्ट जारी किया है कि जलसों, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगाने की NCOC की जानिब से एक तजवीज़ भी दी गई है। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल सबके सामने है और लाहौर पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी के खतरात का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो फिर किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम के जानो माल की जिम्मेदारी अपोजिशन पर आयद होगी। इन तमाम जलसों में अपोजिशन के पास हुकूमत मुखालिफ सबसे बड़ा हथियार महंगाई होगा और इस हथियार से हुकूमत खुद भी वाकिफ है। हुकूमती वज़रा भी काबीना इजलास में इस पर फिक्रमंदी से बात करते दिखाई दिए हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक वो आवाम को बताएंगे कि सब अच्छा है, क्योंकि बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें अवामी पहुँच से बाहर हैं, फ़िलहाल तो वाकई बाहर है। तो ये एक पॉइंट अपोजिशन के पास जाएगा और इसके अलावा अपोजिशन धांधली पर बात करेगी और ये ऐसे ही होगा जैसे 2013 के इंतखाबात के बाद इमरान खान किया करते थे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर भी बात होगी और ये कि हुकूमत ताहाल करप्शन का कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी है। हुकूमत को नाअहल साबित करने के लिए ज़मीन और आसमान के कलाबे भी मिलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत के पास जो पॉइंट है उनमें कोरोना सबसे ज़्यादा अहम है, चूँकि कोरोना के केसेस वैसे भी तेज़ी से फैल रहे, इज्तिमात और रश वाली जगहों पर ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो ये कोरोना केसेस का बढ़ना भी अपोजिशन के खाते में डाल दिया जाएगा। एक बात थी और वो ये है कि हुकूमत के पास अपोजिशन और अपोजिशन के पास हुकूमत को सही तरीके से जवाब देने के लिए मुदल्लल निकात नहीं है और दोनों जानिब से वही घिसी पिटी बातें ही दोहराई जाएंगी। जलसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म एज यूजुअल कहेंगे कि कुछ भी कर लें, NRO नहीं दूंगा। बहरहाल कल का जलसा ये साबित करेगा कि अपोजिशन की अवामी मकबूलियत क्या है, मगर ये बात अपोजिशन को भी मालूम है कि जलसे कर लें या रो लें, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर ही रहेगी। और वो क्यों करेगी? क्योंकि फ़िलहाल सिविल मिलिट्री तनाव नज़र नहीं आता, जो पाकिस्तान की सियासत में किसी भी हुकूमत को हटाने के लिए एक अहम जुज़ तस्वुर किया जाता है। मगर गुजरांवाला की 2014 की तारीख बताती है कि 2014 में जब लीगी हुकूमत का दौर था तो इमरान खान की रैली पर पथराव किया गया था, फायरिंग भी की गई थी। क्या इस बार ये हुकूमत
اس جلسے کو زیادہ بہتر طریقے سے نمٹ پائے گی یا پھر وہی تاریخ دہرائی جائے گی، یہ تو کل کا دن ہی بتائے گا۔ دیکھتے ہیں کل کے جلسے میں اپوزیشن کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے اور کل حکومت کی ٹوپی سے کون سا خرگوش نکلے گا۔ تب تک لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔